तुम्हारे पिता भी चले गए हैं। जल्दी से इस बंटवारे के कागजात पर दस्तखत कर दो। यह बेकार का कबाड़ तुम्हारा हुआ और तुम्हारे पिता की सारी जायदाद पूरे $50,000 मेरे और टीएनयू के होंगे। माँ, पिताजी कल ही तो गए हैं, अभी बंटवारा करना ठीक नहीं होगा, है ना? छोट भाई, तुम बताओ, क्या मैं सही नहीं कह रहा? यह पिताजी के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तेरा भाई कौन है? तुझे एक राज की बात बताता हूँ, वह मेरे पिता नहीं थे। तुम क्या कह रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। क्या वह गांव का गुंडा मदाजिन नहीं है? वह यहाँ क्या कर रहा है? आप भी ना। ओह दाजू, अपने इस चाचा को बुरा मत समझना। तुम्हारे पिता की पत्नी तो मेरी थी ही, यहाँ तक कि तुम्हारा प्यारा छोट भाई जिसे तुमने 20 साल तक भाई माना, वह भी मेरी ही औलाद है। माँ, क्या यह जो कह रहा है वह सच है? डाजू, तेरा बाप तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक था। पूरी जिंदगी उसे धोखा मिलता रहा और आखिर में वह एक लोहा चुराने वाले चोर का कलंक लेकर चला गया। अच्छा हुआ उसके साथ। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, यहाँ वार करो। तू एक डरपोक इंसान है। तूने तो कभी एक मुर्गी तक नहीं मारी होगी, है ना? और तू हमें खत्म करने की बात करता है। इसमें इतनी हिम्मत कभी नहीं होगी, डरपोक कहीं का। हाँ हाँ हाँ, कर वार। मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। यह वही दिन है जब बंटवारे के कागजात पर दस्तखत होने थे। मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मैं 10 साल पीछे आ गया हूँ। उस साल बंटवारे के वक्त मैं गुस्से में आपा खो बैठा था और मैंने मदाजिन को मारकर अधमरा कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद मैं पूरी तरह बर्बाद होकर एक जुआरी बन गया था। मैंने अपने प्यार को धोखा दिया। वह मुझे छोड़कर मेरे दुश्मन से शादी कर ली। मुझ पर जुए का बहुत सारा कर्ज चढ़ गया था। कर्ज वसूलने वालों ने मुझे बहुत पीटा और मुझे अपनी किडनी बेचने पर मजबूर किया। मुझे बचाते हुए डाहवांग की जान चली गई। आखिरकार मेरी किडनी निकाल ली गई और मैं सड़क पर तड़प तड़प कर मर गया। ऐसे क्या देख रहा है? पागल हो गया है क्या? वार कर। अब वार क्यों नहीं कर रहा? नया जीवन मिला है। मैं इस घटिया इंसान के चक्कर में अपनी यह जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे पता था तेरी हिम्मत नहीं होगी। डरपोक। इस कुत्ते को हटाओ, इसने मुझे काट लिया। टीएनयू, इस छोटे जानवर को खत्म कर दो। डाहवांग, मरने का नाटक मत कर, जल्दी उठ और दस्तखत कर। राजू, शुक्र है तुम जाग गए। तुम ठीक तो हो? मेरे पुराने दोस्त, तुम्हें जिंदा देखकर बहुत खुशी हुई। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं मर चुका था। अरे बाप रे, डाहवांग तुम बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातें समझ पा रहा हूँ डाहवांग, यह तो अविश्वसनीय है। ये कह रहा है कि इसे कुत्ते की आवाज समझ आ रही है। कितना मजाकिया है। मुझसे चालाकी मत कर, जल्दी उठ और इन कागजों पर दस्तखत कर। बंटवारा, तुम लोगों ने मेरे पिता की सारी जायदाद ले ली और मेरे लिए सिर्फ बेकार का कबाड़ छोड़ दिया। क्या तुम मुझे भिखारी समझ रहे हो? इन कागजों पर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। ओह, एक डंडा क्या पड़ा, इस डरपोक के तेवर ही बदल गए। बता दूं तुझे, अगर आज तूने दस्तखत नहीं किए तो मैं तुझे तेरे बाप के पास भेज दूंगा। तुम किसे डरा रहे हो? मैं एक बार मौत देख चुका हूँ, क्या मैं तुमसे डरूंगा? हिम्मत है तो आगे आओ। ये लड़का अचानक बिल्कुल बदला हुआ सा क्यों लग रहा है? तुझे यह कबाड़ मिल रहा है, यही बहुत है। ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना यह कबाड़ भी हाथ से निकल जाएगा। वांग शिवलान कितनी बेशर्म है। बंटवारे में डाजू के लिए सिर्फ बेकार का कबाड़ छोड़ा है और खुद डाजू के पिता की सारी जायदाद हड़प ली। डाजू बचपन से ही सीधा और डरपोक रहा है और जब माँ डाजिन वहाँ है तो आखिर में वह डरकर दस्तखत कर ही देगा। वांग शिवलान, तुम खुद यह कबाड़ क्यों नहीं रख लेती और वह 50,000 मुझे दे दो? मुझे लगता है तू लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। अगर आज दस्तखत नहीं किए तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। इसे फाड़ना मत। बेवकूफ लड़के, जल्दी दस्तखत कर दे। डाहवांग, क्या मैंने सही सुना? तुम चाहते हो कि मैं इस बंटवारे के समझौते पर दस्तखत कर दूं? यह बहुत नाइंसाफी है। कोई पागल ही इस पर दस्तखत करेगा। जल्दी से दस्तखत कर दो। वे $50,000 कुछ भी नहीं है। मैं तुझे बता रहा हूँ, तेरे पीछे इस कबाड़ के ढेर में एक खजाना छिपा है। खजाना? वहाँ खड़े होकर क्या देख रहे हो? मैंने कहा था कि इस कचरे के ढेर में कुछ बहुत कीमती है। क्या तुम्हारा यह कुत्ता भाई तुम्हें धोखा देगा? जल्दी से साइन कर दो
तुम्हारा यह भाई तुम्हें मालामाल कर देगा। डाहुआंग, क्या तुम पक्का कह रहे हो? क्या मैं तुम्हें कभी धोखा दे सकता हूँ? डाहुआंग मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता है। वह मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। डाहुआंग, मुझे तुम पर भरोसा है। इस छोटे जानवर को अभी जो डंडा पड़ा है, क्या उससे सच में इसका दिमाग खराब हो गया है? यह एक कुत्ते से अकेले में बात क्यों कर रहा है? पक्का मार खाकर पागल हो गया है, वरना यह इतना बदला हुआ कैसे लग रहा है? हूं, पागल हो गया तो और भी अच्छा है। चाहे वह आज पूरी तरह बेवकूफ बन जाए, पर उसे साइन तो करना ही पड़ेगा। दाजू, मेरे सब्र का बांध अब टूट रहा है। अगर तू पागल हो गया है तो मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तेरा हाथ तोड़कर, तेरी उंगलियां पकड़कर अंगूठा लगवा लूंगा। रुको, मैं साइन करता हूँ। डर गए ना? देखो, मैंने कहा था ना कि डाजू एक डरपोक इंसान है, वह साइन कर देगा। डाजू, यह बच्चा सच में बेवकूफ है। $50,000 तुम्हारे हुए और यह सारा कचरा मेरा। बाद में मेरे पास आकर पछताना मत। कोई पछतावा नहीं होगा, फिक्र मत करो। यह कचरा तो कोई मुफ्त में भी न ले। इस कूड़े के लिए तुमसे कौन लड़ेगा? ये $50,000 तुम तीनों के लिए मेरे तरफ से तुम्हारे अंतिम संस्कार का खर्चा समझो। बदतमीज, तू किसे बद्दुआ दे रहा है? वांग शिवलान, तुम भी मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मेरे पिता को धोखा देने का बदला और उन पर जो झूठे इल्जाम लगाए गए थे, एक न एक दिन मैं तुम दोनों घटिया लोगों को मेरे पिता की कब्र पर झुकाकर माफी मंगवाऊंगा। अब यह जगह मेरी है। अपनी इस नाजायज औलाद को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। यह लड़का तो बहुत डरावना लग रहा है। इसकी एक नजर से मेरे पैर कांपने लगे हैं। अपने इस कचरे के साथ यहीं सड़कर मरो। शिवलान, पैसे उठाओ और चलो यहां से। तू अचानक मेरी बातें कैसे समझने लगा? उस डंडे की मार के बाद अचानक मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई देने लगी। तब तो उन घटिया लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अभी जिस तरह तूने उन बदमाशों का सामना किया, तू बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। आखिरकार तू एक मर्द की तरह जिया। हाँ, आज से मैं पहले जैसा नहीं रहा। डाहुआंग, तुमने अभी कहा था कि इस कचरे में कोई खजाना है। इस कूड़े के ढेर में भला क्या खजाना हो सकता है? रुको और देखो। इस पुराने सोफे के गद्दे को क्यों खींच रहे हो? अब देखो कमाल। इतने सारे पैसे, ये कम से कम $1,00,000 है। ये कौन है? पुराने सोफे में छिपे हुए पैसे, पूरे $1,00,000। डाहुआंग, हम अमीर बन गए। अपनी औकात देखो। मैं डाहुआंग वो देख सकता हूँ जो तुम इंसान नहीं देख सकते। मैं वो सूंघ सकता हूँ जो तुम इंसान नहीं सूंघ सकते। बाकी सब कबाड़ के काम को छोटा समझते हैं, लेकिन मेरे होते हुए हम वो खजाने ढूंढ निकालेंगे जिन्हें कोई और नहीं पहचान सकता। हम इस कबाड़ के काम को बहुत बड़ा बनाएंगे। मैं तुम्हें बहुत अमीर बना दूंगा। एंटरटी, तुम्हें बना दूंगा। ठीक है, हम दोनों भाई इसी कबाड़ के दम पर अपनी किस्मत बदलेंगे। डाजू, नियान, डाजू, मैंने सुना कि तुम्हारे सिर पर चोट लगी है। तुम ठीक तो हो? मुझे देखने दो। पिछली जिंदगी में मैं बिल्कुल बेकार इंसान था। जुआ खेलना बंद करो, मेरे साथ घर चलो। डाजू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारे यहाँ होने की वजह से मैं हार गया। दफा हो जाओ। मेरी किस्मत खराब मत करो। मैं बस देखता रह गया। मेरा कर्ज चुकाने के लिए उसे मजबूरी में मेरे दुश्मन से शादी करनी पड़ी। शादी की रस्में शुरू हो गई हैं। बड़ों का आशीर्वाद लो। अब विदाई का समय है। तुम क्या कर रहे हो? नियन, मैं कसम खाता हूं, पहले मैं एक घटिया इंसान था, लेकिन इस जन्म में मैं तुम्हें वो जिंदगी दूंगा जिसकी पूरी दुनिया मिसाल देगी। किसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? दिन भर बस बेकार की बातें करते रहते हो। घर के बंटवारे में तुम्हें बस कबाड़ मिला है। अब तुम अपना गुजारा कैसे करोगे? ओ बुद्धू, ये लो, ये अगले कुछ दिनों का खर्चा है। इसे फालतू मत उड़ाना। अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जूजी, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लड़की पटाना आता भी है? उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसे घूर रहे थे कि बेचारी डर के मारे भाग गई। तुम्हारी इस अकल पर मुझे वाकई चिंता होती है। तुम्हें लगता है कि मैं सू नियान का दिल नहीं जीत पाऊंगा? बिल्कुल, अगर तुमने उसे मना लिया तो मैं हार मान लूंगा। डाहुआंग, ये तुमने कहा है। देखते जाओ। डाहुआंग, गाड़ी पर बैठो, चलो पैसे कमाते हैं। कबाड़ ले लो।
पुराना लोहा और अखबार ले लो। खराब टीवी और टूटी हुई बाइक सब बेच दो। अरे बाप रे, क्या ये वांग फैमिली का वो निकम्मा बेटा डाजू नहीं है? आज सूरज कहाँ से निकला है? ये अब कबाड़ इकट्ठा करने लगा है। आदत कभी नहीं बदलती। इसका बाप भी एक लोहा चुराने वाला चोर था। इसकी आवारागर्दी की आदत क्या बदलेगी? हो सकता है कबाड़ के बहाने ये चोरी करने की जगह ढूंढ रहा हो। बकवास बंद करो। अंकल वांग इतने शरीफ थे कि उन्होंने कभी किसी के खेत से एक प्याज तक नहीं उठाया। वो लोहा कैसे चुरा सकते हैं? ये कुत्ता क्यों भौंक रहा है? डाहवांग, शांत हो जाओ। पिताजी पर लगे चोरी के इल्जाम का हम जल्द ही सच सामने लाएंगे। इन लोगों के मुंह मत लगो। अगर इसने काट लिया तो मुझे इसके इलाज के फालतू पैसे भरने पड़ेंगे। तुम तो बड़े समझदार निकले। क्या ये डाजू अपने बाप की मौत के बाद सदमे में पागल हो गया है? ये एक कुत्ते से बातें क्यों कर रहा है? अंकल चांगवी, आंट वांग, क्या घर में कोई कबाड़ बेचना है? मेरा कांटा सही है और दाम भी अच्छा दूंगा। इसे कौन बेचेगा? इस पागल के मुंह कौन लगे? कितनी बदकिस्मती है। जूजी, इन कंगालों को छोड़ो। इस लोहे के डिब्बे के अंदर शुद्ध तांबे की मोटर है। ये कम से कम कई $100 में बिकेगी। इस बेवकूफ ने इसे बेकार समझकर फेंक दिया। अंकल चांगोई, क्या आपको ये लोहे का टुकड़ा नहीं चाहिए? तो मैं इसे ले जा रहा हूँ। ये एक पुराना पंप है। अगर तुम इसे मुफ्त में भी दो तो मुझे नहीं चाहिए। इसे जल्दी यहां से ले जाओ। बिल्कुल बेकार। तू बस यही बेकार का कचरा ही इकट्ठा कर सकता है। कबाड़ ले लो। पुराना तांबा, लोहा और अखबार। पुराना तांबा, लोहा, रद्दी अखबार और पुराने बिजली के सामान ले लो। अंकल ली, शुक्रिया कि आपने मेरे लिए दरवाजा खोला। जूजी, पूरे गांव में सिर्फ मैं ही हूं जो अभी भी तुम्हारे पिता के पुराने एहसानों को याद रखता हूं। कोने में पड़ा वो सारा कबाड़ ले जाओ। रुको रुको रुको, तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे जूबाजी किसी जादुई फल को निगल रहा हो। सब कुछ एक साथ ही उठा लोगे क्या? कबाड़ के काम में बहुत बारीकियां होती हैं। अगर तुम इसे ऐसे ही मिलाकर शहर में बेचोगे तो वे तुम्हें सबसे कम दाम देंगे। अंकल, पहले मैं बस खेल कूद में लगा रहता था। आपने अपनी जवानी में मेरे पिता के साथ मिलकर कबाड़ की दुकान चलाई थी। प्लीज मुझे भी सिखा दीजिए। ध्यान से देखो, इसे क्राफ्ट पेपर कहते हैं। इसे गलाकर सीधे अच्छी क्वालिटी का कागज बनाया जा सकता है। इसे रंगीन बोर्ड कहते हैं। इसकी कोई कीमत नहीं है। और ये प्लास्टिक की पानी की बोतलें और पाइपों को अलग अलग रखना पड़ता है। इसे चीजों को सही ढंग से छांटना कहते हैं। अच्छे से सीखो। अगर इस काम से पेट पालना है तो यहाँ के नियम समझने होंगे। अंकल, आप तो कमाल हैं। आप वाकई मेरे अपने बड़े पापा जैसे हैं। अंकल ली, हिसाब हो गया है। कुल मिलाकर 12 रुपये 50 पैसे हुए। जूजी, रुको। इस काले पत्थर जैसी चीज के अंदर से अजीब खुशबू आ रही है। ये गंदे पानी जैसी बदबू नहीं है। सूंघने में यह कोई कीमती चीज लगती है। अंकल, वो लोहे का टुकड़ा जो ड्रम को दबाए हुए है, क्या वो आपको चाहिए? अरे जूजी, मैंने अपनी आधी जिंदगी कबाड़ बटोरने में बिता दी है और तुम मेरे ही यहाँ कोई खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। अरे वो तो बस शीशे का एक बेकार वजन है। कबाड़ वाले भी इसे लेना पसंद नहीं करते। अगर तुम्हें गंदगी से परहेज नहीं है तो इसे अपने वजन के लिए ले जाओ। अंकल, यह बिल्कुल भी शीशा नहीं है। बकवास मत करो। अगर शीशा नहीं है तो क्या ये? हे भगवान, ये चांदी पर शीशे की परत है। पुराने समय में अमीर घराने के लोग लुटेरों से अपना धन बचाने के लिए जानबूझकर असली सोने चांदी के ऊपर सस्ते शीशे की एक मोटी परत चढ़ा देते थे। शीशे के इस बेकार खोल के अंदर करीब 2-3 तोला वजन का असली चांदी का सिक्का छिपा है। असली चांदी? दादाजी, इसकी कीमत कितनी होगी? चांदी की आज की कीमत के हिसाब से कम $700-800 तो मिल ही जाएंगे। अरे, मैं 30 साल से कबाड़ का काम कर रहा हूं। मुझे लगा था कि मेरी पारखी नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, लेकिन शीशे की एक मामूली परत ने मुझे भी धोखा दे दिया। यह 10 साल तक कचरे के डिब्बे में पड़ा रहा। जूजी, तुम्हारी नजरें तो कमाल की हैं। दादाजी, आप मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए। यह तो बस मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे यह मिल गया। आप तो पुराने खिलाड़ी हैं। अभी मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना बाकी है। लेकिन यह चांदी बहुत कीमती है। जब मैं इसे शहर जाकर बेच दूंगा तो जो भी आपका हिस्सा होगा मैं एक पैसा आपको लाकर दे दूंगा। मैं डाजू आपका फायदा कभी नहीं उठाऊंगा। बहुत अच्छे बेटा। अगर तुम्हारे पिता आज जिंदा होते और तुम्हें इस हाल में देखते तो उन्हें कितनी खुशी होती।
अरे वाह, क्या बात है। आज तो मेरा सामना कबाड़ के किसी पुराने उस्ताद से हो गया है। तुम्हारा काम करने का तरीका बेहतरीन है और माल भी बहुत शानदार है। बॉस, जरा इसे तौल कर देख लीजिए कि कुल मिलाकर कितने पैसे बनेंगे। बिल्कुल, तुम्हारे माल अलग करने के सलीके और इस कीमती चीज के लिए तांबे और गत्ते के $150 और इस चांदी के $700, कुल मिलाकर $850 हुए। ओह, चलो अच्छा है कि तुम ईमानदार हो। पहली कमाई हुई है तो अब जल्दी से सिस्टर नियन के लिए कुछ खरीद क्यों नहीं लेते, ताकि उन्हें तुम्हारी चिंता न करनी पड़े। बॉस, वह मैग्नोलिया के फूलों वाला दे दीजिए। जूजी, इस आंगन में किसी घटिया इंसान की बदबू आ रही है। विलेज चीफ सू, टीएनयू अब माँ दाजिन के साथ काम कर रहा है। प्रेसिडेंट माँ बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। उसका भविष्य बहुत उज्जवल है और यह $2 लाख का दहेज बिल्कुल असली है। नियन नियन, पैसे यहाँ रखे हैं। एक बार शादी हो जाए तो ब्रदर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी देगा। अपने ये गंदे पैसे उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। मैं सू नियान हूँ। भले ही मुझे पूरी जिंदगी कुंवारी रहना पड़े, लेकिन मैं तुम जैसे इंसान के घर में कदम तक नहीं रखूंगी। तुझे इज्जत रास नहीं आ रही है ना? वांग टीएनयू, अपने गंदे हाथ पीछे हटाओ। मैं देखूं तो सही ये कौन है। वांग डाजू, कहीं तू खाने की खुशबू सूंघकर यहाँ भीख मांगने तो नहीं आ गया? आज मैं यहाँ रिश्ता पक्का करने आया हूँ। तेरी औकात क्या है मुझसे मुकाबला करने की? नियानियान, डरो मत। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। वांग डाजू, तू एक कबाड़ बीनने वाला आवारा है। तेरी यहाँ खड़े होने की औकात क्या है? इस मेज पर $2 लाख रखे हैं। तू तो $20 भी नहीं ला पाएगा, है ना? वांग डाजू, तेरी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? जरा नियन नियन को देख। तेरी उन घटिया हरकतों की वजह से गांव वाले उस पर ताने कसते हैं। वह पीठ पीछे कितनी बार रोई है। अगर तू मर्द है तो कुछ काबिलियत दिखा। वहां टीएनयू को देख, वह आज $2 लाख का दहेज दे सकता है और तू एक नाकाम और बेकार इंसान, तू उसे क्या दे सकता है? पिताजी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि टीएनयू का परिवार कैसा है। फिर आप इन $2 लाख के लिए डाजू को मजबूर क्यों कर रहे हैं? मैं उसे मजबूर ही कर रहा हूँ। अगर उसमें $2 लाख लाने की भी काबिलियत नहीं है तो मैं भला तेरी पूरी जिंदगी उसके हाथ में कैसे सौंप दूं? $2 लाख मैं दूंगा। अंकल सू, पहले मैं बहुत बुरा था, जिसकी वजह से नियान नियन को दुख सहना पड़ा। पर आज से मैं वांग डाजू अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, लेकिन नियान नियान को कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बोलने में क्या जाता है? मैं तुझ पर यकीन क्यों करूं? मेरे स्वर्गवासी पिता की कसम खाकर कहता हूँ, 1 महीने का समय दीजिए। अगर मैं ये $2 लाख नहीं जुटा पाया तो मैं वांग डाजू खुद इस गांव से चला जाऊंगा और अपनी पूरी जिंदगी में कभी सू फैमिली में कदम नहीं रखूंगा। नियन, तूने सुना, वह अभी एक कंगाल और गरीब लड़का है। क्या तूने सच में उसके साथ रहने का मन बना लिया है? पिताजी, मैं और डाजू बचपन से साथ पड़े हुए हैं। भले ही वह गरीब है, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं है। मैं उसके साथ कबाड़ बीनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी भी ऐसे घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। टीएनयू, अपने ये पैसे उठा और अपनी माँ को लेकर अभी के अभी मेरे घर से दफा हो जा। विलेज चीफ सू, क्या आप वाकई इस कबाड़ वाले की फालतू बातों पर यकीन करेंगे और इन $2 लाख के असली पैसों को ठुकरा देंगे? मैं सू वांगडा भले ही बहुत अमीर नहीं हूँ, लेकिन मेरी अपनी इज्जत है। तुम लोग बुजुर्गों को कैसे परेशान करते हो और तुमने अपने दिवंगत पति को कैसे धोखा दिया, ये पूरे गांव को पता है। 2 लाख तो क्या, अगर तुम आज सोने का पहाड़ भी ले आओ तो भी मैं अपनी बेटी को तुम्हारे माँ फैमिली जैसे गंदे घर में कभी नहीं भेजूंगा। निकल जाओ यहाँ से। ठीक है वांग डाजू, तू बस इंतजार कर। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू 1 महीने में $2 लाख कहाँ से लाता है। अगर नहीं ला पाया तो इस गांव की सुंदर लड़की सू नियान को मैं चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना करना पड़े, उसे अपना बनाकर ही दम लूंगा। पैरों पर चलना बहुत धीमा है। पता नहीं इसमें कितना वक्त लगेगा। मुझे जल्दी ही एक मोटर वाला तिपहिया वाहन लेना होगा। तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा हूँ? अब देख छोटों, मेरी बात सुनो। आगे से अगर किसी को भी गांव में या पड़ोस के गांव में पुराना लोहा या बिजली का सामान मिले तो तुरंत यहाँ आकर खबर देना। अगर जानकारी सही निकली तो मैं वादा करता हूँ कि तुम सबको मीट सॉसेज खिलाऊंगा। डाहुआंग, देखकर लगता नहीं था कि तू कुत्तों की टोली का लीडर है। वो तो मैं हूं ही। अब से मुझे मास्टरमाइंड कहना। जल्दी पीछे आओ, जल्दी। ओल्ड जाउस फैमिली के टूटे हुए घर के रेडिएटर
पिछवाड़े में टूटी ईंटों के नीचे दबे हुए हैं। बहुत बढ़िया काम किया। ये रहा तुम्हारा इनाम। चलो अब अगले घर चलते हैं। छांगुई, क्या मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं? अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी जीने के बाद मैं पहली बार किसी कुत्ते को इंसान को घुमाते हुए देख रही हूँ। वांग डाजू के इस पूरे गांव पर मैंने अपने आदमियों को नजर रखने के लिए लगा दिया है। अब तू यहाँ से एक खाली कैन तक नहीं उठा पाएगा। मैं भी देखता हूँ कि तू वो 2 लाख डॉलर कैसे कमाता है। बेवकूफ कहीं का। जूजी, उस पर ध्यान मत दो। आज यह कुत्ता तुझे मालामाल कर देगा। जूजी, जल्दी करो, मुझे खुशबू आ रही है। ढेर सारे पैसों की महक। इस परत के नीचे पक्का कोई बड़ा खजाना छुपा है। यह तो 80 के दशक का दुर्लभ मंकी स्टैंप है। यह एक बेहतरीन चार का सेट है। इसकी चमक बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। इसके किनारे भी नहीं मुड़े हैं और इस पर कोई दाग भी नहीं है। नौजवान, आजकल ऐसी चीजें बाजार में आसानी से नहीं मिलती। यह हमारे पूर्वजों की निशानी है। बॉस, अगर आपने इसे देख लिया है तो अब साफ साफ अपनी कीमत बताइए। $45,000। इससे एक पैसा भी ज्यादा मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप तैयार हैं तो मैं अभी आपको नकद पैसे दे देता हूं। सौदा पक्का। बॉस, यह तिपहिया गाड़ी कितने की है? $12,000। नौजवान, यह उन कबाड़ इकट्ठा करने वाली पुरानी गाड़ियों जैसी नहीं है। इसका इंजन बहुत ताकतवर है। 2 टन वजन भी यह आसानी से खींच लेती है। पैसे गिन लो और तेल पूरा भर देना। ठीक है नौजवान, अब यह तिपहिया गाड़ी तुम्हारी हुई। ब्रदर न्यू अब कार चलाने लगा है और वह डाजू अभी भी टूटी हुई तिपहिया गाड़ी चला रहा है। वह तुम्हारा मुकाबला कैसे कर सकता है? वह बेकार इंसान अपनी पूरी जिंदगी बस मेरी गाड़ी के धुएं के पीछे ही रहेगा। रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। वांग डाजू, तू तो एक कबाड़ बीनने वाला है। थोड़े से पैसे क्या आ गए? इतना दिखावा क्यों कर रहा है? वांग डाजू। सर, यह ड्रिंक आपके सम्मान में। अगर आपने मुझे कबाड़ अलग करने का तरीका नहीं सिखाया होता तो मैं यह कार खरीदने के पैसे कभी नहीं कमा पाता। आज मैं औपचारिक रूप से आपको अपना गुरु बनाने आया हूं। शाबाश मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता की आत्मा को भी अब शांति मिलेगी। चूंकि तुमने मुझे अपना गुरु माना है तो आज मैं तुम्हें असली हुनर सिखाऊंगा। जूजी, क्या तुम्हें यह सफेद चमक दिख रही है? इसे सिल्वर कॉन्टैक्ट कहते हैं। पुराने औद्योगिक स्विच जितने बड़े होंगे उनके अंदर यह चीज उतनी ही ज्यादा होगी। दूसरे लोग मेहनत से डरते हैं, इसलिए इसे लोहे के भाव बेच देते हैं, लेकिन हम इसमें से असली चांदी और सोना निकालते हैं। गुरुजी, मैंने याद कर लिया। जोजी, दाहेई कह रहा था कि पड़ोस के गांव का पुराना पंप हाउस खाली किया जा रहा है। वहां लोहे की ऐसी बड़ी अलमारियां हैं जो मुझसे भी ऊंची हैं। दाहेई ने उसे सूंघ लिया है। वह कह रहा है कि वहां वही चांदी वाली खुशबू है जो तुम्हें चाहिए। दाहवांग, गाड़ी में बैठो और मजबूती से पकड़ लो। अब हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे।
अरे बाप रे, डाहुआंग, यह सिर्फ बेकार लोहा नहीं है, यह तो चमकती हुई चांदी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम चोरी कर रहे हो? अंकल जी, मैं शहर से पुराना कबाड़ खरीदने आया हूं। यह पुराना बिजली का कैबिनेट $8,000 में, मैं आज रात इसे पूरा ले लूंगा। अरे, आपको यह पहले बताना चाहिए था। यह कैबिनेट बहुत ही भारी है। इसके अंदर सिर्फ बेकार लोहा भरा पड़ा है। इसे खोलना बहुत मेहनत का काम है। $8,000, ठीक है, तो यह सारा पैसा अब तुम्हारा हुआ। राजू क्या पागल हो गया है? इतने पैसे खर्च करके लोहे का यह ढेर घर लाकर वह क्या करेगा? गमवार तो आखिर गमवार ही रहेगा। गाड़ी तो चलाता है, लेकिन काम अभी भी कबाड़ इकट्ठा करने का ही करता है। इस कूड़े की कीमत ही कितनी होगी? बेवकूफ कहीं का, कीमती खजाने को कबाड़ समझ रहा है। तू अपनी पूरी जिंदगी मुझ जैसे रईस की बची हुई हड्डियां खाने के ही लायक है। डाहुआंग, पीछे हट जाओ। आज रात हम कुछ बहुत कीमती बनाने वाले हैं। पिघल गया। ये तो पूरा सीमेंट से ढका हुआ है। तुझे क्या लगता है मैं अंधा हूं? इसमें से 20 किलो कचरा काटूंगा। बेचना है तो बेच, वरना चलता बन। क्या कर रहे हो? तांबे का कचरा उस कांटे पर रखो। इसे मेरी मेज पर मत पटको। इसका वजन, भाई, ये तूने क्या नाटक कर रखा है? शीशे के टुकड़ों पर सफेद पाउडर लगाया है। बॉस माँ, दूध का दूध और पानी का पानी तू खुद ही जांच कर देख ले, पता चल जाएगा। भाई, ये $20,000 तुम अभी रख लो, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा कि ये चीजों को शुद्ध करने का हुनर तुमने किससे सीखा है? ये हमारे खानदानी हुनर है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। बॉस माँ, आगे भी अगर ऐसा अच्छा माल मिला तो मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा। ठीक है, ठीक है, मैं नियम समझता हूं। आगे से डाजू भाई, तुम्हारे माल के लिए मैं हमेशा सबसे ऊंची कीमत दूंगा। जूजी, जल्दी आओ। इसके नीचे से आ रही तांबे की जंग की महक मेरे परदादा की उम्र से भी ज्यादा पुरानी लग रही है। दाजू भाई, क्या तुम्हारी नजर उस कबाड़ और लोहे के ढेर पर है? ये सब नीचे वाले गांव से इकट्ठा किया हुआ कचरा है। इसमें इतनी जंग लगी है कि ये भट्टी में डालने लायक भी नहीं है। अरे बाप रे, ये तो खजाना है। पुराने तांबे के सिक्के। भाई, तुम उस ढेर में क्या ढूंढ रहे हो? तुम्हें वो कबाड़ चाहिए या नहीं? बॉस माँ, मेरे कबाड़ खाने में इत्तेफाक से एक लोहे का शेड बनाना है, जिसके लिए मुझे कुछ पुराने पाइपों की जरूरत है। ये जो तांबे और लोहे का कचरा है, मैं इसे $50 में ले जाता हूं। क्या कहती हो? ये बस जगह घेरने वाला कचरा है। 50 में ले जाओ। समझो कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त मान लिया है। इसकी आवाज तो बहुत शानदार है। यह तो असली चांदी है। ये 4 बड़े सिक्के कम से कम 5-6 हजार के होंगे। इसमें से सिरके जैसी गंध आ रही है। तो फिर इस पीले वाले का क्या? क्या इसके बदले मीट सॉसेज मिल सकता है? इस पर लिखावट बहुत गहरी है और इसमें कोई छेद भी नहीं है। डाहुआंग, ये कोई मामूली तांबे के सिक्के नहीं है। ये तो ढलाई के मुख्य सिक्के हैं। क्या मुख्य? मैंने मुर्गी तो खाई है, पर ये मुख्य सिक्का क्या होता है? क्या ये अंडे दे सकता है? ये सोने के अंडे दे सकता है। अगर कोई पारखी मिल जाए
तो अकेला यही सिक्का 10 से 20,000 डॉलर में बिक सकता है। अब हमारे पास काम शुरू करने के लिए पैसे आ गए हैं। ओह तेरी, 20,000 से ज्यादा? फिर तो मैं हर रोज मीट सॉसेज खाऊंगा, फिर भी ये खत्म नहीं होंगे। डाजू, इसकी कीमत तो कई हजार डॉलर होगी ना? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अभी थोड़ा सा मुनाफा क्या हुआ, तुम फिर से फालतू खर्च करने लगे। हाथ में बस कुछ सिक्के क्या आ गए, तुम तो अपनी औकात ही भूल गए और दिखावा करना शुरू कर दिया। अंकल सू, क्या अभी अभी एक छोटा सा सौदा नहीं हुआ है? पहले मैं ना समझ था, कभी आपका आदर सत्कार नहीं किया। यह खास आपके लिए ही खरीदा है। मुझ पर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों का जाल मत डालो। यह मत सोचना कि 2 अच्छी शराब की बोतलें देकर तुम मेरी बेटी को बहला फुसला कर ले जाओगे। मैं तुम्हें बता दूं, वांग डाजू, हर बात का अपना हिसाब होता है। 1 महीने बाद 2 लाख डॉलर का दहेज चाहिए। अगर एक पैसा भी कम हुआ तो तुम अपना यह सामान उठाना और यहाँ से दफा हो जाना। आप फिक्र मत कीजिए, यह तो बस एक शुरुआत है। 1 महीने के अंदर 2 लाख डॉलर नकद मैं एक एक पैसा आपकी मेज पर रख दूंगा। सामान तो मैं अभी रख लेता हूँ, लेकिन 1 महीने बाद अगर तुम 2 लाख डॉलर नहीं दे पाए तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। अरे बाप रे, जूजी, ये बुढ़ा तो मुझे सबक सिखाने की बात कर रहा है। मेरे ससुर जी को देखने दो कि अब मैं कितना बड़ा आदमी बन गया हूं। इसे यहीं डाल दो, सब कुछ आंगन के बिल्कुल बीच में डाल दो। जल्दी देखो, वांग परिवार का वह बिगड़ैल शहजादा फिर से तमाशा करने आ गया है। अब फिर से कोई नया नाटक देखने को मिलेगा। डाजू, अब मैं अपने पिता के साथ कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। मेरे पास ऐसे कूड़े कचरे की कोई कमी नहीं है। चूंकि तू कबाड़ इकट्ठा करने वाला है, तो मैं तुझे थोड़ा काम दे रहा हूँ। इस कूड़े के ढेर को एक एक छोटा टुकड़ा करके पूरा साफ कर। टीएनयू, क्या तेरे पिता ने तुझे नहीं सिखाया कि कूड़ा फेंकने के लिए प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है? प्रोसेसिंग फीस? आज मैं तुझे पैसों से सबक सिखाने आया हूँ। तू आराम से इसे उठा। जब सब साफ हो जाए तो तेरा भाई तुझे बर्फ का गोला खाने के लिए $2 इनाम देगा। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख, ये बड़े कॉन्ट्रैक्टर के चांदी के पॉइंट्स हैं। इसमें 85% से ज्यादा चांदी है। आजकल पुरानी चांदी के दाम 1 ग्राम के $4 से ज्यादा है। ये जो कचरे के बक्से तूने अभी यहाँ डाले हैं, अगर मैं इन्हें बस यूं ही खोलूं तो कम से कम 1 किलो चांदी तो निकल ही आएगी। कचरे की ये एक गाड़ी बेचकर ही कई हजार डॉलर मिल जाएंगे। टीएनयू, तू जो वो मामूली कंस्ट्रक्शन का काम करता है और दिन भर साइट पर धूल फांकता है, क्या तू दिन के कई हजार डॉलर कमा सकता है? मुझे तो इसे लेने आने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तूने खुद अपना पेट्रोल फूंक कर इसे मेरे दरवाजे पर पहुंचा दिया। इस तोहफे के लिए शुक्रिया यंग मास्टर माँ। तो तू मुझे डराना बंद कर। अगर मैं तुझे सबक नहीं सिखा पाया तो अपनी माँ से तुझे सबक सिखाऊंगा। अरे वाह, अब तो तुम बड़े बॉस बन गए हो। डाजू, तुम्हारी जिंदगी तो किसी बड़े जमींदार से भी ज्यादा ऐश की हो गई है। यहाँ तक कि जानवरों को भी खाने में हड्डियां मिल रही हैं। दरवाजा पीछे है, बाहर निकलो। जाते समय दरवाजा बंद कर देना। जूजी, ये तू कैसी बातें कर रही है? सौतेली माँ भी तो माँ ही होती है। खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। माना कि पहले माँ ने टीएनयू का थोड़ा ज्यादा पक्ष लिया था, पर अब तो तू अमीर हो गया है ना। अब तो तेरे पास गाड़ी भी है और तू अच्छा खाना भी खा रहा है। माँ को ज्यादा नहीं चाहिए। तू मुझे बस हर महीने 200 नहीं, बस $300 गुजारा भत्ता दे दिया कर। 1 महीने पहले 10 अक्टूबर को पिताजी हमें छोड़कर चले गए। उनका शरीर अस्पताल में पड़ा था और हमारे पास एक कफ तक के पैसे नहीं थे। और तूने क्या किया? तूने पिताजी की आधी जिंदगी की खून पसीने की कमाई के $50,000 उठाए और रातों रात अपने उस निकम्मे छोटे बेटे को लेकर माँ डाजिन के साथ भाग गई। वो तो तेरे पिता चले गए थे, तो मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना ही था। चुप कर।
वो $50,000 की विरासत और पिछले 20 सालों से मेरे पिता ने तेरे खाने पीने पर जो खर्च किया। तू हमारे वांग परिवार की कम से कम $2 लाख की कर्जदार है, फिर भी किस मुंह से मुझसे गुजारा भत्ता मांगने आई है? पैसे वापस कर या फिर यहां से दफा हो जा। जोजी, उस थैले में ऐसी क्या जादुई चीज है? इसकी खुशबू ने तो मेरे होश ही उड़ा दिए हैं। जल्दी से एक लेग पीस मुझे भी चखने के लिए दे दो। दफा हो जा, इस पर नजर मत रख। यह अंकल ली के सम्मान के लिए है। पर क्यों? मैंने भी तो मदद की है। चलो ठीक है, मुझे बस आधा ही दे दो। जब मेरे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे तब मैं इतना गरीब था कि मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं थे। माँ दाजिन का परिवार तो मुझे बर्बाद करने पर तुला था। सिर्फ अंकल ली ही थे जो रोज मेरी दुकान संभालने में मदद करते थे और चुपके से मुझे खाना भी देते थे। डाहवांग, इंसान को एहसानमंद होना चाहिए। जिसने भी मेरा साथ दिया, मैं वांग डाजू उसे पूरी जिंदगी याद रखूंगा। ठीक है, तुम बहुत महान और भावुक हो, तो कम से कम बाद में बचा हुआ हिस्सा तो मुझे मिलेगा ना? अंकल ली, हाल ही में मैंने कुछ पैसे कमाए हैं, चलिए हम दोनों मिलकर कुछ अच्छा पीते हैं। दाजू, मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं की। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। आज मैं तुम्हें एक ऐसा हुनर सिखाऊंगा जिससे तुम बहुत सारा पैसा कमा सकोगे। इसे इस दावत का बदला ही समझो। ठीक से देखा, यह कोई पीतल नहीं है, ये असली सोने का पानी चढ़ा हुआ है। आजकल के कबाड़ बाजार में अनाड़ी लोग इसे बेकार प्लास्टिक समझकर किलो के भाव तौलते हैं। अगर तुम पुराने जमाने के कम्युनिकेशन मदरबोर्ड और बड़े कंप्यूटरों के बेकार पुर्जे ला सको तो उनसे जो सोना निकलेगा उससे सोने का एक पहाड़ खड़ा हो सकता है। चाचा, आप तब तक शराब पीजिए। डाहवांग, मेरे साथ चलो, शहर जाकर माल बटोरते हैं। जूजी, इस बेकार जगह पर मरे हुए चूहों और मशीन के तेल की बदबू आ रही है, जिससे मुझ जैसे शिकारी की नाक ही काम करना बंद कर रही है। क्या तुम्हें यकीन है कि इस कचरे के ढेर में सोना मिल सकता है? बस किस्मत आजमा रहे हैं। रुको, ये गंध कुछ अलग है। जल्दी, ठीक इस फटे कपड़े के नीचे। ये तो सोना है। जूजी, हम माला माल हो गए। अरे ओ, क्या ये हमारे गांव का कबाड़ राजा नहीं है? डाजू, क्या तू गरीबी में पागल हो गया है? शहर तक आ गया ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कचरा इकट्ठा करने जिसे कोई नहीं चाहता। ये सड़े हुए प्लास्टिक के बोर्ड आग जलाने के लिए भी बहुत बदबूदार हैं। बॉस, ये हरे बोर्ड किस भाव में दे रहे हो? ये सब विदेशी कचरा है, बस जगह घेरते हैं। अगर आप यह सब ले जाते हैं तो मैं आपको $1 प्रति किलो के हिसाब से दूंगा। यह ढेर कम से कम 8,000 किलो का है। क्या तुम इसे खरीद पाओगे? सड़े हुए प्लास्टिक के लिए $8,000? डाजू, अगर तूने आज $8,000 निकाल दिए तो मैं इसे सिर के बल खड़े होकर खा जाऊंगा। तौलने की जरूरत नहीं है, $8,000 पूरे यहाँ है। ये सारा कचरा मैं खरीद रहा हूँ। डाजू, आपने अपने सारे पैसे खर्च कर दिए सिर्फ ये सब वापस लाने के लिए। ये फफूंद लगे बेकार प्लास्टिक के बोर्ड क्या ये बिक पाएंगे? न्यान, यह सिर्फ बेकार प्लास्टिक नहीं है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीजें छिपी हैं। चाचा, क्या सोना निकालने वाला घोल तैयार है? हाँ, तैयार है। डाजू, यह एक पुराना देसी तरीका है और बहुत खतरनाक भी। अगर इसकी एक सांस भी फेफड़ों में चली गई तो यह गले में छेद कर सकता है। सब खत्म हो गया। डाजू, $8,000 पानी में बह गए। इसमें से सिर्फ कचरा और कीचड़ ही निकला है। सोने का तो नामो निशान भी नहीं है। शायद वह तरीका ही एक धोखा था। इसे स्पंज गोल्ड कहते हैं। बिना आग के यह सिर्फ कीचड़ है, लेकिन एक बार आग लग गई तो यही सबका बाप होगा। सच में निकाल लिया। यह चमक देखो, शुद्ध सोना। यह तो कम से कम कई 10 ग्राम होगा।
कबाड़ वाला कल पुरानी प्लेटों की एक गाड़ी लेकर आया था और आज सुबह सुबह शहर की ओर भाग रहा है। पक्का उसने कुछ असली माल निकाला है। ब्रदर न्यू, बाद में हमें क्या करना है? क्या करना है? बॉस माँ ने कहा है ये लड़का अजीब है, बाद में गाड़ी और माल के साथ सब कुछ जब्त कर लो। गाड़ी रोको बे। दाजू, आज यह रास्ता बंद है। सुना है तूने कुछ अच्छा माल निकाला है। अपनी जेब का आधा सोना यहाँ छोड़ दे और मुझे दादाजी बोल, वरना तू आज यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाएगा। यह तो पागलपन है, जल्दी छुप जाओ। भीख मांगनी है तो बाहर जाओ, हमारे यहाँ के इंपोर्टेड शीशों को गंदा मत करो। यह कूड़ा कचरा कहां से उठा लाए हो? इसे तो आग में भी जलाया गया है। इसकी चमक तो देखो, साफ पता चल रहा है कि यह नकली है। इसे तुरंत यहाँ से ले जाओ इसे। हटो यहाँ से, रास्ते से हटो। सुनो नौजवान, इसकी जो शुद्धता है, क्या तुमने इसे खुद किसी पुराने तरीके से निकाला है? क्या यह वाकई में शुद्ध सोना है? गुरुजी, आप कोई कीमत बताइए। कुल 180 ग्राम है। नौजवान, इतनी शुद्धता बाजार में बहुत कम देखने को मिलती है। मैं आपको बाजार की सबसे ऊंची कीमत के हिसाब से पैसे दूंगा। कुल मिलाकर $72,000 हुए। आप गिन लीजिए। दाजू भैया, अगर हम तुम्हारे पुराने चांदी के काम और पुराने सिक्कों को बेचकर जमा किए गए पैसों को जोड़ें तो कुल $1,60,000 होते हैं। अभी भी 40,000 कम है। मैं उधार ले आऊंगी। मैं अपने रिश्तेदारों से मिन्नतें करूंगी। अगर बात नहीं बनी तो मैं अपने गहने बेच दूंगी। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था ना कि ये $2 लाख तुम्हें पूरी शानो शौकत से ब्याहने के लिए शगुन की रकम है। मैं तुम्हें एक पैसा भी उधार नहीं लेने दूंगा। दाजू, ओ दाजू, अब बस 3 दिन बचे हैं। $2 लाख के शगुन की आखिरी तारीख आने वाली है। जिस तरह से तू अभी कबाड़ इकट्ठा कर रहा है, उस हिसाब से तो अगर तू अभी बैंक भी लूटने जाए तब भी बहुत देर हो चुकी होगी, है ना? सिस्टर, क्या दक्षिणी प्रांत के सबसे बड़े स्मेल्टिंग प्लांट के लिए कोई गाड़ी बची है? क्या तुम्हें बाहर भारी बारिश नहीं दिख रही? आगे पहाड़ी रास्तों पर भूस्खलन हो सकता है। कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। मैं ज्यादा पैसे दूंगा सिस्टर, मेरा इस बार जाना बहुत जरूरी है। 3, मेरे पास सिर्फ 3 दिन का समय बचा है। यह माल यहाँ स्थानीय बाजार में सही दाम पर नहीं बिकेगा। मुझे अपनी किस्मत आजमाने के लिए प्रांत के बड़े शहर जाना ही होगा। अगर जान की परवाह नहीं है तो चढ़ जाओ, लेकिन मैं पहले ही साफ कर दूं, अगर बीच रास्ते में फंस गए तो खाने पीने का इंतजाम कोई नहीं करेगा। सब खत्म हो गया। आगे लैंडस्लाइड हुआ है। पूरा रास्ता बंद हो गया है। गाड़ी ना आगे जा सकती है और ना ही पीछे मुड़ सकती है। सिग्नल भी चला गया है। अरे, क्या आप लोगों को अभी तक पता नहीं चला? मेरा वह नालायक बेटा दाजू पैसे लेकर भाग गया है। भाग गया? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह उन $40,000 के दहेज का इंतजाम करने गया है? क्या खाक इंतजाम करेगा? उसका वह कबाड़ जैसा सामान कितने में बिकता भला? सुना है कि वह बाहर जुए में सब हार गया, यहाँ तक कि उसने अपना तिपहिया भी गिरवी रख दिया। किसी ने उसे नान्हे ब्रिज के पास घूमते हुए देखा था। शायद वह नदी में कूदकर हमेशा के लिए चला गया है। दाजू, तुमने कहा था कि तुम पूरी इज्जत के साथ मुझसे शादी करोगे। तुम नहीं जा सकते। तुम मुझे इस तरह कभी नहीं छोड़ोगे। सुवांगदा, दरवाजा खोलो। हो सुवांगदा, दरवाजा खोलो। पूरा गांव गवाह है। 1 महीने की समय सीमा आज खत्म हो गई है। वह वैंग टियाजू आज कहीं नजर नहीं आ रहा है। पक्का वह बाहर कहीं चला गया होगा। मैं आज ये साफ कह देता हूँ, अगर वह $2 लाख नहीं दे पाया तो सुनियान आज मुझ तियन्यू की पत्नी बनेगी। तियन्यू, तू घटिया इंसान। तेरी इतनी हिम्मत। मैं सू फैमिली अभी जिंदा हूं। तेरी यहां बदतमीजी नहीं चलेगी। निकल जा यहां से।
विलेज चीफ, ऐसी बात मत कहो। दाजू जैसा लूजर पैसे न मिलने पर नदी में कूद गया, जबकि मैं यहाँ 2 सोने की ईंटें लेकर रिश्ता मांगने आया हूँ। सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, है ना? जल्दी से उसे हमारे हवाले करो। आज जिसने भी इस दहलीज को पार करने की कोशिश की, मैं सू वांगडा उसका सिर फोड़ दूंगा। तू प्यार की भाषा नहीं समझेगा। इस बुढ़े को रास्ते से हटाओ और अंदर जाकर उसे छीन लाओ। जानवर, मुझे छोड़ो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। नियन नियन, तुम यह क्या कर रही हो? जल्दी से वह कैंची नीचे रख दो। टेनियो, अगर तूने मेरे पिता को हाथ लगाने की हिम्मत की या मुझे इस आंगन से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया, तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगी। चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊं, पर तुझसे शादी कभी नहीं करूंगी। मुझे डरा रही है? हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? चला ले कैंची। दम है तो अभी खुद को खत्म करके दिखा। चाहे तू अपना गला रेत ले और तू एक लाश बन जाए, फिर भी मैं आज तेरी लाश को माँ परिवार के यहाँ ले जाकर रस्म पूरी करूंगा। दाजू भैया, मुझे माफ कर देना। मैं अब तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा मत करो। खत्म कर ले खुद को। तू खत्म क्यों नहीं होती? दाजू भैया, मुझे माफ कर देना। मैं अब तुम्हारा और इंतजार नहीं कर सकती। हाँ। आहा। दाजू। नियन, मैं वापस आ गया हूँ। अब सब ठीक है। दाजू, तू उस मलबे में नहीं दबा, ये तेरी खुशकिस्मती है। लेकिन आज आखिरी तारीख है। तू यहाँ हीरो बनने का नाटक क्यों कर रहा है? पैसे कहाँ हैं? वो $2 लाख कहाँ हैं? अपनी इस भिखारी जैसी हालत को देख। तेरे हाथ तो खाली हैं। तू इस लड़की से शादी करने के लिए क्या देगा? हो? हाँ। वांग डाजू, तू 3 दिन के लिए बाहर गया और सिर्फ यह कचरे का थैला लेकर आया है। क्या तेरा दिमाग उस भूस्खलन में खराब हो गया है? टीएनयू, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देख। फैटी मां ने सेटिंग करवाई है। शहर की रिफाइनरी के बड़े बॉस मेरे सोना निकालने के हुनर के कायल हो गए हैं। ये आखिरी के कुछ $1000 मैंने 3 बोरी बेहतरीन सोने, चांदी के कचरे और अपनी फीस के बदले कमाए हैं। तेरे इन $20,000 के चिल्लर के साथ तू सू फैमिली में बड़ा बनने की हिम्मत कैसे कर रहा है? अपना यह कचरा उठा और यहां से दफा हो जा। झूठ है, यह पक्का झूठ है। ऊपर एक असली नोट है और नीचे यकीनन सिर्फ सादे कागज होंगे। तू एक मामूली कबाड़ी होकर 1 महीने में $3 लाख कैसे कमा सकता है? झूठ है, यह पक्का झूठ है। स्वानपान अंकल, तुम यहाँ आओ। पूरे गांव वालों के सामने इसे अच्छी तरह से गिनकर दिखाओ। ये असली पैसे हैं। ये एक गड्डी 10,000 की है। कुल 30 गड्डियां हैं। पूरे $3 लाख। सब असली हैं। एक पैसा भी कम नहीं है। ये जो लोग मेरे सू फैमिली में आकर तमाशा कर रहे हैं, इन बदतमीजों को यहां से बाहर फेंक दो। पिताजी, दाजू ने सारे पैसे जमा कर लिए हैं और $1 लाख ज्यादा भी हैं। दाजू, सिर्फ $3 लाख में मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो? तुम्हें सच में लगता है कि मेरे सू वांगडा परिवार की लाडली बेटी की कीमत बस इतनी ही है? अगर अंकल सू कम पड़ जाए तो मेरा कबाड़ खाना हर दिन कमाई कर रहा है। मैं और भी कर सकता हूँ। हाँ। अरे पगले लड़के, मैं सू वांगडा अपनी जिंदगी में इतना गरीब नहीं हुआ हूं कि अपनी बेटी को बेचना पड़े। ये $2 लाख का दहेज तो तुम्हारे लिए एक इम्तिहान था। नियानियन जैसी लड़की पूरी तरह तुम्हारे साथ रहना चाहती है। अगर मैं तुम्हें मजबूर नहीं करता तो तुम पूरे गांव वालों के सामने अपना सिर ऊंचा कैसे रख पाते? तो अंकल सू, क्या अब मैं इम्तिहान में पास हो गया हूँ? पास हो गए। आज के बाद से तुम मेरे सू फैमिली के तय किए हुए दामाद हो। चूंकि तुम इम्तिहान में पास हो गए हो और साबित कर दिया कि तुम मर्द हो,
जो नियन का ख्याल रख सकता है, तो ये बड़ा तोहफा आज मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अंकल सू, क्या ये गांव के पश्चिम की तरफ वाला वही 10 साल से बंद पड़ा पुराना ट्रैक्टर स्टेशन है? बिल्कुल सही। वहां पर ढेर सारी दर्जनों बेकार पड़ी भारी मशीनें और कई 100 टन लोहे का कबाड़ है। इस बड़े मौके पर कस्बे के मादाजिन की नजर 6 महीने से थी। वो रोज मुझे तोहफे भेजता था, लेकिन मैंने उसे मंजूरी नहीं दी। डाजू, अब जब तुम्हारे पास पैसा और हुनर दोनों है, तो ये सारा कबाड़ तुम्हारा हुआ। जब भविष्य में पैसे कमा लो तो एक बड़ा घर बनाना, ताकि मेरी बेटी एक अच्छी जिंदगी जी सके। सब लोग जल्दी करो, ध्यान रहे कहीं कोई चोट न लग जाए। आज हमें फैक्ट्री में जाना है उन पुराने ट्रैक्टरों को तोड़ने के लिए। यह काम पूरा होने के बाद हर किसी को 2 मीट सॉसेज मिलेंगे। हा। सु वांगडा वो बुढ़ा सठिया गया है। मैंने उसे इतने सारे तोहफे दिए, पर उसने एक न ली, और फिर उसने ट्रैक्टर स्टेशन का वो कई 100 टन कबाड़ लोहा वांग डाजू के नाम कर दिया, उस कबाड़ बीनने वाले को। पिताजी, उस डाजू के पास अब गांव के सरपंच का साथ है। हम उनसे जबरदस्ती नहीं छीन सकते। अगर सीधे तरीके से काम नहीं बना तो हम चालाकी दिखाएंगे। ये पैसे लो और शहर के गुंडों के पास जाओ। आज रात उसकी साइट पर तबाही मचानी है। मुझे वांग डाजू का वो सारा कबाड़ चाहिए। वहां एक पेंच भी बाकी नहीं बचना चाहिए। तुम सब मेरे लिए तैयार हो जाओ। आज हम फैक्ट्री चलेंगे, ट्रैक्टर स्टेशन पर बड़ा काम करने। काम खत्म होने के बाद हर कुत्ते को आधा भुना हुआ चिकन मिलेगा। वाऊ वाऊ वाऊ। ब्रदर न्यू, यह जगह 10 सालों से वीरान पड़ी है। यहाँ तो कोई परिंदा भी नजर नहीं आता। क्या सच में यहाँ कुछ कीमती सामान है? मेरे पिता ने कहा था कि अंदर जो वो पुराने सोवियत ट्रैक्टर हैं, उनकी मोटरों में बेहतरीन क्वालिटी का तांबा भरा हुआ है। आज रात हम उन सबसे मोटी केबल के बंडलों को उठा ले जाएंगे। जैसे ही यह तांबा गायब होगा, वांग डाजू कल सुबह माल नहीं दे पाएगा, और फिर सु वांगदा को मजबूरी में यह प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ेगा। डाजू, ट्रैक्टर स्टेशन की तरफ से किसी अजनबी की गंध आ रही है। तेज तंबाकू की गंध और जंग की गंध भी है। क्या? अंकल, आज रात बहुत उमस है। तुम अंदर जाकर सो जाओ। मुख्य दरवाजे पर ताला मत लगाना। हवा आने के लिए थोड़ी जगह छोड़ देना। ब्रदर न्यू, यह दरवाजा खुला है। हूँ। मैंने कहा था ना कि वांग डाजू एक कबाड़ चुनने वाला गंवार है जो एक दरबान तक नहीं रख सकता। भगवान मेरे साथ है। अंदर चलो। ओह मेरे खुदा, यह सब तो बेहतरीन तांबा है। यह कितने पैसों में बिकेगा? बकवास बंद कर। इन सबसे मोटे टुकड़ों को मेरे लिए रिक्शे पर लाद दो। वांग डाजू के लिए एक भी मत छोड़ना। वांग डाजू, तेरी वो $3 लाख की दहेज की रकम, आज रात मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। आह आह। विदेश से लाया गया यह शुद्ध तांबा इस एक गाड़ी में कम से कम 2000 किलो माल है। टीएनयू ने सामूहिक संपत्ति की भारी चोरी की है, और वह भी रंगे हाथों पकड़ा गया है। अब तू अपनी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बिताने के लिए तैयार हो जा। हाँ। इसे बांधो और पुलिस स्टेशन ले जाओ। छोड़ो मुझे। मैं चोरी नहीं करना चाहता था। मैं इन कई लाख डॉलर का हर्जाना नहीं भर सकता। मेरे पिता यानी मदाजिन ने मुझसे यह सब करवाया है। उनकी नजर तांबे की इस खेप पर थी, और पैसे भी उन्होंने ही दिए थे। तुम उन्हें जाकर पकड़ो। पिताजी, मुझे बचा लीजिए। आपने ही तो मुझे तांबा चुराने के लिए भेजा था। आपने कहा था कि बस वांग डाजू अपना सामान न दे पाए। आप उन्हें सच बताइए ना। हूँ। तू जानवर कहीं के।
मेरी पूरी जिंदगी बेदाग रही है। मुझ जैसा शरीफ आदमी तेरे जैसा चोर बेटा कैसे पैदा कर सकता है? क्या? माँ डाजिन, तू एक जानवर है। टेन्यू तेरा अपना खून है। तू खुद को बचाने के लिए अपने सगे बेटे को मुसीबत में डाल रहा है। सगा बेटा? बकवास बंद कर। उस वक्त तू हर किसी के साथ घूमती थी। किसे पता कि यह किसका बच्चा है? तू इस चोर के जरिए मेरी जायदाद हड़पना चाहती है। भूल जा इसे। बूढ़े धोखेबाज, तूने अपना काम निकलते ही मुझे छोड़ दिया। मैं तुझे सबक सिखा कर रहूंगा। अरे बाप रे, वो कहावत सच ही है, बुरे लोग आपस में ही लड़ मरते हैं। श्यूलान हर दिन दिखावा करती थी कि उसका यह आदमी कितना अमीर है। वो तो बस एक घटिया औरत है। सही कहा ना? मेरे हिसाब से हमारे गांव में सिर्फ डाजू ही काबिल है। देखो डाजू कितना समझदार है, वही कुछ बड़ा करने के लायक है, न कि माँ दाजिन जैसा। दो 2000 किलो तांबा, यह बहुत बड़ी रकम है। इसे ले जाओ। दाजू, दाजू, तुम टेन्यू को बचा लो। वह तुम्हारा सगा भाई है। तुम पुलिस से कह दो कि यह तांबा तुम भाइयों के बीच का एक मजाक था। तुम बस एक समझौते पर साइन कर दो। क्या तुम ऐसा करोगे? माँ तुमसे भीख मांगती है। सगा भाई, जब तुम तीनों ने मिलकर मेरे पिता को इतना परेशान किया कि वो चले गए, और जब तुमने मुझे बिना कुछ दिए घर से बाहर निकाल दिया था, तब तुमने क्यों नहीं सोचा कि मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं? अब तुम्हें पता चला है कि मेरे सामने घुटने टेकने हैं। अब बहुत देर हो चुकी है। सरकारी संपत्ति की चोरी के लिए जितने भी सालों की सजा होगी, उसे जेल में ही काटनी पड़ेगी। बॉस माँ, अपनों को सजा दिलाने की तुम्हारी यह चाल वाकई बहुत शानदार थी। तुमने अपने सगे बेटे को भी एक लात मारकर जेल भिजवा दिया। मैं वांग डाजू तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं। टेन्यू ऐश करने गया है। हाँ, वह ऐश करने गया है। डाजू, दुश्मन को जड़ से खत्म करना तुम जैसे लड़के का काम काफी बेरहम और सटीक होता है। ट्रैक्टर स्टेशन का यह कंस्ट्रक्शन साइट तुम्हें सौंपते हुए मुझे 100% भरोसा है। ठीक है, अब देखना बंद करो। माँ डाजिन जैसा बुढ़ा अब बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। वह अब ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। डाजू, चूंकि तुम अब इतना अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो $2 लाख का वह दहेज मैं फिलहाल नियानियन के नाम पर उधार लिख लेता हूँ। अंकल सू, आपका क्या मतलब है? यहाँ फालतू में मुस्कुराओ मत। दहेज अपनी जगह है और रुतबा अपनी जगह। तुम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि मेरी बेटी तुमसे शादी करके उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहे जहाँ से हवा आती हो। अंकल, आप फिक्र न करें। जैसे ही मैं काफी पैसे कमा लूंगा, फौरन एक कंस्ट्रक्शन टीम बुलाऊंगा। जल्दी से अपने उस पुराने आंगन को तुड़वाओ और मेरे लिए गांव में सबसे शानदार लाल ईंटों वाला बड़ा घर बनवाओ। जिस दिन घर की छत डलेगी, मैं अपनी बेटी की शादी की दावत का इंतजार करूंगा। जी अंकल सू, आप बस देखते जाइए। यह वह आंगन है जिसे पिताजी ने हमारे लिए छोड़ा था। क्या तुम सच में इसे गिराना चाहते हो? दाहुआंग, हाँ बिल्कुल। अब हमने काफी पैसे बचा लिए हैं। अब हम सबसे शानदार नया घर बना सकते हैं। पिताजी ने पूरी जिंदगी बहुत दुख झेले। वो कभी ऐसी छत के नीचे नहीं रह पाए जिससे पानी न टपकता हो। अगर उन्हें पता चले कि हम जल्द ही लाल ईंटों वाले बड़े घर में रहने वाले हैं और मैं सिस्टर नियान को ब्याह कर घर लाने वाला हूं, तो वो स्वर्ग में किसी भी और से ज्यादा खुश होंगे। तो फिर इंतजार किस बात का? जल्दी इसे गिराओ। गोई, मुझे भी बड़े घर में रहना है। इंजीनियर वांग, इस मुख्य घर के फर्श के नीचे हमें पूरी तरह से बिछाना होगा सबसे मोटे फ्लोर हीटिंग पाइप। लाल ईंटों वाला यह आंगन मैं ऐसा बनवाऊंगा कि सर्दियों में भी यह गर्मियों जैसा गर्म रहे। बॉस डाजू, इन सारे आसपास के गांवों में फ्लोर हीटिंग वाला बड़ा आंगन बनाने वाले आप पहले इंसान हैं। दाहुआंग, तुम क्या खोद रहे हो? डाजू, यह तो खून है। इन पाइपों से माँ डाजिन की गंदी बदबू आ रही है
और इसमें पिताजी के खून की महक भी मिली हुई है। जूजी, इस लोहे के पाइप पर अभी भी माँ दाजिन की गंध आ रही है। डाहुआंग, 4 महीने पहले पिताजी इसी पुरानी हवेली में चले गए थे और उनके पास कुछ लोहे की छड़ें बिखरी हुई थीं। उस वक्त सबने कहा था कि पिताजी छड़ें चुराते हुए पकड़े गए थे और शर्मिंदगी की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। बकवास है यह। पिताजी ने तो कभी किसी का शक्करकंद तक नहीं चुराया, उन्हें इसी पाइप से खत्म किया गया है। पक्का यह माँ दाजिन का काम है। माँ दाजिन? तो 4 महीने पहले तुमने ही यहाँ मेरे पिताजी को खत्म किया था और फिर उस हथियार को यही नीम के नीचे गाड़ दिया ताकि वह चोरी का मामला लगे। जूजी, चलो अभी चलकर उसे सबक सिखाते हैं। उसे इतनी आसानी से छोड़ना ठीक नहीं होगा। हमें पिताजी पर लगे कलंक को धोना होगा और माँ दाजिन को सजा दिलवानी होगी। इसके लिए हमें वह सबूत ढूंढना होगा जिसकी वजह से यह सब हुआ, यानी वह नया स्टील जिसे माँ दाजिन ने वाकई में चुराया था। लावली, मैं सीधी बात करता हूँ। 4 महीने पहले रेड स्टार आयरन फैक्ट्री से जो नया स्टील गायब हुआ था, क्या माँ दाजिन उसे बेचने के लिए किसी ग्राहक की तलाश कर रहा है? दाजू, क्या तुम अपनी जान जोखिम में डालना चाहते हो? माँ दाजिन का वह माल खतरे से खाली नहीं है। यहां तक कि उसके खास आदमियों को भी नहीं पता कि वह कहां छिपा है। जो भी इसके बारे में पूछेगा वह मुसीबत में पड़ जाएगा। जल्दी जाओ, यहां से निकलो। आसी ही। बॉस, वांग दाजू इन दिनों पागल हो गया है। वह हर कबाड़ खाने में जा रहा है और 4 महीने पहले वाले उस स्टील के माल के बारे में पूछताछ कर रहा है। उसे पक्का किसी बात का शक हो गया है। यह प्यारा बच्चा, उसने पक्का जमीन के नीचे से उस पाइप को खोद कर निकाल लिया होगा। वह मेरे पुराने काले कारनामों की जांच करना चाहता है। ये लो, सबसे शुद्ध पेट्रोल खरीदो। आज रात मैं चाहता हूं कि वांग दाजू का वह पुराना हाथा वहां मौजूद हर एक चीज के साथ पूरी तरह से जलकर राख हो जाए। आग बुझाओ। भागना चाहते हो? मत काटो, मत काटो, मुझसे गलती हो गई। 4 महीने पहले रेड स्टार आयरन वर्क्स स्टील का वो माल आखिर माँ दाजिन ने उसे कहां छुपाया है? अगर एक शब्द भी गलत बोला तो मैं इस कुत्ते से तुम्हारा पैर तोड़वा दूंगा। मैं बताता हूँ। शहर के बाहर वाली ईंटों की पुरानी भट्टी में बॉस ने 4 महीने पहले रातों रात उसे वहां पहुंचाया था। किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं है। दाजू भैया, मुझे छोड़ दो। अगर वो माल मिल गया तो सरकारी संपत्ति की चोरी और घर में घुसकर किसी को खत्म करने की साजिश, इन दोनों अपराधों की सजा एक साथ मिलेगी और माँ दाजिन का खेल खत्म होना तय है। डाहुआंग, चलो गाड़ी में बैठो। सुरक्षा बहुत कड़ी है, जबरदस्ती अंदर जाना मुमकिन नहीं होगा। यह कैसी आवाज थी? जल्दी जाकर देखो। अगर फिर से आवाज की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। यहां बहुत सारा कचरा है। हर जगह बस बेकार का कबाड़ और लोहे के टुकड़े पड़े हैं।
4 महीने पहले वाला वह माल आखिर माँ डाजिन को कहाँ छुपाया गया है? राजू, इसके नीचे देखो, मुझे इसकी गंध आ रही है। ये सारा कचरा तो बस एक दिखावा है। इन सब बेकार की चीजों के नीचे जंगरोधी पेंट की तेज महक आ रही है। मिल गया पिताजी, मुझे मिल गया। हेलो, क्या यह पुलिस है? मैं जिनलोंग विलेज का वांग डाजू हूं। 4 महीने पहले रेड स्टार आयरन वर्क्स के खोए हुए राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के स्टील का मुझे पता चल गया है। हाँ, शहर के बाहर ईंटों के पुराने कारखाने के पास। बॉस, सारा राज खुल गया है। अगर हम अभी नहीं निकले और उसने पुलिस को खबर कर दी तो हम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। बकवास बंद कर। हम आज रात ही दक्षिण की ओर निकलेंगे। जब तक मेरे पास पैसा है, मैं जहां भी जाऊंगा वहां का राजा रहूंगा। वांग डाजू, तू पागल हो गया है क्या? रास्ते से हट जा, फालतू में बीच में मत आ। मैं शहर जा रहा हूं कई लाख डॉलर का बड़ा सौदा करने। अगर देर हुई तो क्या तू इसकी भरपाई कर पाएगा? माँ डाजिन, तू अपनी जान बचाकर दक्षिण की तरफ भाग रहा है ना? डाजू, आधी रात को आखिर बात क्या हुई है? अंकल सू, 4 महीने पहले रेड स्टार आयरन वर्क्स से कई टन सरकारी निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाला नया स्टील गायब हुआ था। अभी मैंने शहर के बाहर एक पुरानी ईंटों की भट्टी के कूड़े के नीचे वो सब ढूंढ लिया है। वो सारा माल इस माँ डाजिन ने ही चुराया था। बकवास बंद कर, तू झूठ बोल रहा है। वो तो मैंने पुराने बाजार से कबाड़ के तौर पर खरीदा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो स्टील फैक्ट्री का माल है। मुझे इस बेकार की बात से डराने की कोशिश मत कर। मेरे रास्ते से हट जा। मदाजिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम इस पाइप को नहीं पहचानते? 4 महीने पहले इसी गांव में मेरे पिताजी ने अपनी आंखों से देखा था कि तुम स्टील की तस्करी कर रहे थे। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए तुमने इसी स्टील के पाइप से पूरी ताकत के साथ मेरे पिताजी के सिर के पीछे वार किया। तुमने उन्हें खत्म कर दिया और इस हथियार को मेरे पुराने घर की नींव के नीचे दबा दिया। फिर खुद चोरी करके दूसरों पर इल्जाम लगाया और हर जगह अफवाहें फैला दी कि मेरे पिता स्टील चोरी करते हुए पकड़े गए थे और दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई। तुमने उन्हें एक चोर के नाम के साथ दुनिया से विदा किया। हे भगवान, मेरे ईश्वर, लाओ वांग तो बेगुनाह थे। उन्हें तो मदाजिन ने खत्म किया था। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। यह सब तुम्हारी बनाई हुई कहानी है। तुम लोहे के एक टूटे हुए पाइप से मुझ पर इल्जाम लगाना चाहते हो? तुम्हें लगा कि 4 महीने जमीन में दबे रहने से निशान मिट जाएंगे? पुलिस के फॉरेंसिक एक्सपर्ट बस इस पर मौजूद निशानों की जांच करेंगे तो साबित हो जाएगा कि यह मेरे पिता का है और इस पर अभी भी तुम्हारे उस घटिया तंबाकू की बदबू आ रही है। हिलो मत, सब अपने हाथ सिर पर रख लो। पुलिस ऑफिसर, सबूत यहां है। शहर के बाहर उस पुरानी ईंटों की भट्टी में रेड स्टार मशीनरी फैक्ट्री लिखे हुए स्टील के वो टुकड़े मैंने अपने गुरु और 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को पहचान के लिए वहां भेज दिया है। अब अपराधी रंगे हाथों पकड़े गए हैं। माँ डाजिन, तुमने सरकारी निर्माण सामग्री चुराई है
जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, और अब तुम पर जान लेने की कोशिश का भी शक है। तुम्हें जो कुछ भी कहना है वो अपनी सजा मिलने के वक्त कहना। पिताजी, आखिरकार आपको इंसाफ मिल ही गया। मेरे प्यारे गांव वालों, आज वांग फैमिली मैंशन के पूरी तरह से तैयार होने का बहुत बड़ा दिन है। दावत शुरू होने से पहले गांव का सरपंच होने के नाते मुझे पूरे गांव के सामने शहर के पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना की घोषणा करनी है। कुछ महीने पहले रेड स्टार आयरन वर्क्स स्टील चोरी के मामले में पुलिस द्वारा कड़ी जांच और सबूतों के बाद अपराधी मदाजिन को कड़ी से कड़ी सजा सुनाई गई है। साथ ही पुलिस ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि डाजू के पिता ओल्ड मैन वांग पूरी तरह बेगुनाह थे। वह तो मां डाजिन को चोरी करने से रोक रहे थे जब उस अपराधी ने उन्हें खत्म कर दिया। ओल्ड मैन वांग न केवल बेगुनाह हैं, बल्कि वह हमारे गांव के असली हीरो हैं। ओह डाजू बेटा, मैंने पहले बहुत बकवास की थी। तुम्हारे पिता के बारे में बहुत सी गलत बातें कही थी। मैं वाकई बहुत बुरी हूं। तुम्हारे पिता तो एक बहुत ही नेक इंसान थे। डाजू, अब तुम हमारे पूरे जिले के एक बहुत बड़े कबाड़ रिसाइकलिंग बिजनेस के मालिक बन चुके हो। भविष्य में हम जैसे गरीब ग्रामीणों का भी थोड़ा ख्याल रखना। पिताजी, होंगजुआंग ग्रैंड कोर्टयार्ड बनकर तैयार हो गया है। आज सरपंच ने पूरे गांव के सामने आप पर लगे सारे इल्जामों को पूरी तरह मिटा दिया है। अब से कोई भी हमारे वांग परिवार पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। डाजू, क्या तुम रो रहे हो? तुम्हारी आंखों में आंसू साफ दिख रहे हैं, फिर भी तुम उन्हें रोक रहे हो। बकवास मत करो। इतनी खुशी के दिन मैं क्यों रोऊंगा? यह तो मोमबत्ती के धुएं की वजह से मेरी आंखें जल रही हैं। यह फर्श की गर्माहट मेरे पुराने घुटनों के दर्द को बिल्कुल खत्म कर रही है। बेटा, अब तुम हमारे इस शहर के सबसे बड़े और मशहूर बॉस बन गए हो। गुरुजी, अगर आपने मुझे उस वक्त कबाड़ का काम नहीं सिखाया होता तो आज यह बड़ा बंगला कहां से आता? पियो। यह सुअर का पैर ठीक से पका नहीं है, पर चलो, किसी तरह खाया जा सकता है। तुम बहुत लालची हो, अब जल्दी से खा लो डहवांग। खाने के लिए कुछ है? दफा हो जाओ यहां से। यह मेरा है, दूर हटो मुझसे। क्या तुमने सुना? जिनलोंग विलेज का वह वांग डाजू, उसने गांव के पूर्वी हिस्से की पूरी जमीन पट्टे पर ले ली है और वहां लाल ईंटों की एक बड़ी हवेली बनाई है। सिर्फ ईंटें लाने वाले बड़े ट्रक ही 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक चलते रहे। भला किसने नहीं सुना होगा, वह अब जिले की एक मशहूर रिसोर्स रिसाइकलिंग कंपनी का बड़ा बॉस है। सुना है पिछले महीने उसने एक बड़ी दावत दी थी जिसमें 100 से ज्यादा मेजें सजी थीं। डाजू ने हवेली बनाई और 100 मेजों की दावत दी। मैं उसकी सगी मां हूं। उस हवेली में तो मुझे रहना चाहिए था और उस दावत में मुख्य मेज पर मुझे बैठना चाहिए था। मैंने उसे जन्म दिया है, मैं उसकी मां हूं। खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। क्या वह सच में मुझे ठंड से मरते हुए देख पाएगा? हाँ, मुझे वापस जाना होगा। मुझे उस गर्म कमरे में रहना है। डाजू, डाजू, दरवाजा खोलो। डाजू, मैं तुम्हारी सगी मां हूं। मां को अपनी गलती का एहसास है। बस मां को अंदर आने दो ताकि थोड़ी गर्माहट मिल सके। डाजू, मैं हाथ जोड़ती हूं, दरवाजा खोलो।
डाजू, अरे डाजू, तेरी माँ ठंड से खत्म हो रही है। इतना सारा मांस, उस पर तो मेरा हक होना चाहिए था। मैं तेरी सांस हूँ वांग डाजू। तू कितना घटिया इंसान है। तूने एक कुत्ते को चमड़े के सोफे पर सुलाया है और उसे रोस्टेड चिकन खिला रहा है और अपनी सौतेली माँ को बाहर ठंड में जमने के लिए छोड़ दिया। मेरे रास्ते से हट जा। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। इस बड़ी हवेली में आधा हिस्सा मेरा है। मैं अपना मांस खाने जा रही हूँ। तू गलत दरवाजे पर आ गई है। जिस दिन वांग फैमिली का बंटवारा हुआ था, उसी दिन से तू मेरी सौतेली माँ नहीं रही। मुझे मेरा मांस खाने दे। हे भगवान, अपनी आंखें खोलकर इस बदतमीज लड़के को देख। अब यह आलीशान हवेली में रहकर मांस खा रहा है और अपनी सौतेली माँ को बाहर भूख से तड़पते देख रहा है। सब लोग देखो और फैसला करो। दुनिया में इतना पत्थर दिल बेटा कहीं और होगा। क्या यह वही औरत नहीं है जो माँ डाजिन जैसे खतरनाक अपराधी की साथी थी? जब तू सारे पैसे लेकर भाग गई थी और डाजू को कचरे के ढेर में छोड़ दिया था, तब तुझे उसका ख्याल क्यों नहीं आया? बिल्कुल सही। अब जब वह कामयाब हो गया है तो तू यहाँ नाटक करने आ गई। पहले कहाँ थी तू? डाजू, सिर्फ तुम्हें ही अपनी माँ की फिक्र है। जल्दी करो, जल्दी इसे मुझे दो। सूप पीना चाहती हो? ठीक है। मेरे पिता की तस्वीर के सामने जोर से कहो कि कैसे तुमने उस वक्त पैसों के लालच में कैसे माँ डाजिन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दिया था। साफ साफ बताओ और उनके आगे सिर झुकाओ। वांग डाजू, तू चाहती है कि मैं उस लूजर के आगे सिर झुकाऊं? मैं तेरी माँ हूँ। तुझे इस पाप की सजा भगवान जरूर देगा। अगर सिर नहीं झुकाया तो मेरे घर से निकल जाओ। मैं झुकती हूँ, मैं झुकती हूँ। ओह वांग, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं पैसों की लालची थी। मैंने 20 सालों से ज्यादा समय तक तुम्हें धोखा दिया। मैं एक अच्छी इंसान नहीं हूँ। सिर झुका दिया। माँ, मैंने सिर झुका दिया। दाजू, लाओ वांग ने सुन लिया है। उन्होंने मुझे माफ कर दिया है। जल्दी से वो सूप माँ को दो। माँ भूख से बेहाल हो रही है। तुम मुझे माँ कहने के लायक नहीं हो। मेरे पिता तुम्हें माफ करते हैं या नहीं, वह उनकी मर्जी है, लेकिन मैं वांग डाजू अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरा सूप, ये मेरा है। आह, कितना स्वादिष्ट है। बड़ा मांस का टुकड़ा। मैं मांस खा रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरे पास पैसे हैं। मुझे अपनी जान बचाने के पैसे मिल गए हैं। अब मैं एक अच्छी जिंदगी जीने जा रही हूँ। मेरे पास पैसे हैं। मिले कोई बारी की जवास की बारी की साथ। लाओ वांग, तुम मेरे पास मत आओ। तुम्हारी इस हालत के पीछे मेरा हाथ नहीं था। पैसे मैंने नहीं चुराए थे। मेरा गला मत दबाओ, भूत। पागल हो गई है। बॉस वैंग, यही वो पागल औरत है जिसके बारे में आपने फोन पर बात की थी। इसकी हालत वाकई बहुत खराब है। इसे गंभीर रूप से मतिभ्रम हो रहा है। जी शुक्रिया। इसका दिमाग खराब हो चुका है और यह बहुत हिंसक है। इसे सीधे सख्त निगरानी वाले वार्ड में ले जाइए। दरवाजा पूरी तरह बंद कर दीजिए ताकि यह फिर कभी बाहर आकर किसी को नुकसान न पहुंचा सके। मैं हर साल समय पर खर्चा भेजता रहूंगा। लाओ वांग, मुझसे गलती हो गई। मैं अब नहीं भागूंगी। मैं अब नहीं भागूंगी। मैं अब नहीं भागूंगी। मुझे अपने साथ मत ले जाओ। थोड़ा बाईं ओर। हाँ हाँ बिल्कुल सही। थोड़ा और बाईं ओर करो। ये बड़े बैनर कितने शानदार लग रहे हैं। ये कॉलर थोड़ा टाइट है। मैं आज रात सुई धागे से इसे तुम्हारे लिए ठीक कर दूंगी। बदलने की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है। नियानियन, कल से तुम इस लाल ईंटों वाली हवेली की मालकिन होगी। हूँ। तू बूढ़ा कुत्ता फिर से कहां आवारागर्दी करने गया था? पूरे शरीर पर कीचड़ लगा लिया है। इस डहवांग ने फिर से किस कबाड़ के ढेर से कौन सी हड्डी ढूंढ निकाली है? हे भगवान, ये क्या है? यह तो शुद्ध चांदी का सिक्का है। इसकी हालत कितनी अच्छी है। इस एक सिक्के की कीमत बहुत ज्यादा होगी। क्या देख रहे हो? क्या कभी किसी कुत्ते को शगुन देते नहीं देखा? जूजी, यह तोहफा इतना बड़ा है कि मेरी बाकी की जिंदगी के लिए हड्डियां मिल जाएंगी, है ना?
हुआंग, तू मेरे वांग डाजू का सगा भाई है। अब से हमारे घर में तू मांस खाएगा और हड्डियां भी तू सबसे बड़ी वाली चुनेगा। भाभी तेरी गवाह है, तुझे जितनी चाहे उतनी हड्डियां मिलेंगी। भाभी जिंदाबाद।